स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फेनॉल और ईथर पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है। तो अल्कोहल किसको पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है मिथेनॉल के बारे में। किसको? ये मिथेनॉल का के बारे में पढ़ेंगे। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? फिर ये आपका, ध्यान दोगे, ये आपका फेनॉल है। और फिर किसको पढ़ना है? ईथर। तो ईथर में आपको कौन सा ईथर पढ़ना है? ईथर में आपको पढ़ना है, बोलो, मिथॉक्सी मीथेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिथॉक्सी मीथेन। तो ये अल्कोहल, फेनॉल और ईथर, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको डिस्कस करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करेंगे। स्ट्रक्चर क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये इस तरीके से CH3 दिखेगा, यहां पे एक ऑक्सीजन दिखेगा और उस ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट है? उससे आपका H कनेक्टेड है। अगर आप देखिएगा तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो आपको दिखाई देगा, 2 लोन पेयर आपको दिखाई देगा। केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा तो वहां पता चलेगा कि आपको कितना लोन पेयर दिखाई देगा? 2 लोन पेयर दिखाई देगा। समझ पा रहे हो बात को? हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये भी sp3। 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है? 2 आपका लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल 4 एस्टेरिक पेयर, टोटल 4 हो जाएगा। 4 होने के वजह से ये क्या कहलाएगा? ये आपका sp3 हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग कल से शुरू हो रहा है 11th क्लास में। किसी को अगर पढ़ना है तो बैठ सकता है, और नहीं तो सबसे बढ़िया रिकॉर्डिंग कल से हम चालू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी ये ऑक्सीजन भी sp3 और ये कार्बन भी क्या है? sp3 है। अब बात करते हैं फेनॉल को। तो ये आपका कार्बन है, ये आपका ऑक्सीजन, और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन में भी आप क्या देखोगे? ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर आपको दिखेगा, और यहां पे ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसमें जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, किसमें? फेनॉल में, वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? बोलो, sp2 है। क्या है? एक डबल बॉन्ड है और 2 क्या है? सिंगल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये ऑक्सीजन का क्या है? बोलो, ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन sp3 में है। ऑक्सीजन किस में है? sp3 में है। और ये कार्बन किस में है? ये कार्बन आपका sp2 में है। यहां पे जरा सा देखो, यहां पे क्या दिख रहा है आपका? ये आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। यहां भी आपका क्या मिल रहा है? CH3। और यहां भी आपका क्या मिल रहा है? ये आपका CH3। ये ऑक्सीजन देखो कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, क्या होगा? sp3। और ये कार्बन देखो 4 खाली बॉन्ड है, तो क्या होगा? ये sp3 होगा। और ये भी क्या होगा? ये भी आपका sp3। तो आपसे पहला सवाल यही पूछ लेता है कि ऑक्सीजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है और कार्बन का क्या है। सब में केवल फेनॉल ऐसा है जिसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, बाकी सब क्या है? sp3 है। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे कुछ और बातें समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। sp3 का जब एंगल होता है, ध्यान दोगे, नॉर्मल sp3 का जो एंगल होता है, नॉर्मल sp3 का जो एंगल होता है, जैसे ये आपका sp3 है, sp3 का जो नॉर्मल एंगल होता है, वो नॉर्मल एंगल होता है आपका कितना? नॉर्मल एंगल होता है आपका 109 डिग्री, 109.5 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 109.5 डिग्री का होता है। कितना होता है? 109.5 डिग्री का होता है। समझ पा रहे हो? तो कायदे से
यहां भी कितना होना चाहिए, ये भी एंगल कितना होना चाहिए, sp3 ये भी है, कितना होना चाहिए, ये भी 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कितना हो रहा है बोलो, एंगल थोड़ा सा कम है। एंगल क्या है, कम है। 108 पॉइंट कितना है, 108.9 डिग्री है। कितना है, 108.9 डिग्री, यानी तकरीबन 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री कम है। sp3 में कितना होता है, 109.5 होता है, लेकिन यहां कितना है, इसका 108.9 डिग्री है। अब सवाल ये है कि कम हो गया है, क्यों कम हो गया है, तो इसलिए कम हो गया। वेरी गुड, क्या आंसर था, वेरी गुड, लोन पेयर। ये जो है ना, लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर रिपल्सन करता है। लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का है। लोन पेयर क्या है, नेगेटिव चार्ज का है। तो क्या ये दोनों नेगेटिव चार्ज जो है आपस में एक पास रहेंगे क्या, भाई दो नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, ये आपस में एक पास रहेंगे, रिपल्सन होगा तो दूर होगा। तो ये आपस में ये दोनों रिपल्सन करते हैं, रिपल्सन के वजह से क्या होता है, ये एंगल क्या हो जाता है, एंगल थोड़ा सा दब जाता है। एंगल क्या हो जाता है, दब जाता है। ये रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करने की वजह से क्या होगा, एंगल को थोड़ा सा दबा देगा। एंगल दबाएगा तो एंगल क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा कम हो जा रहा है। कोई दिक्कत, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है, बोलो, आपका एंगल क्या हो जा रहा है, एंगल थोड़ा सा कम हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम, बोलिएगा। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, फेनॉल के ऊपर आते हैं। तो फेनॉल का जो एंगल है, फेनॉल का एंगल जो है लगभग वही है, कितना, थोड़ा सा बड़ा है, 109 डिग्री है। कितना है, बोलो, 109 डिग्री है। रिपल्सन तो हो रहा है, लेकिन ये बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या हो जा रहा है, मेंटेन हो जा रहा है। बल्की ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, मेंटेन हो जा रहा है। सवाल यहीं पे पूछेगा कि इसका एंगल छोटा क्यों हुआ है, तो क्या है, रिपल्सन की वजह से छोटा हो गया। समझ पा रहे हो बात को, रिपल्सन तो यहां पे भी हो रहा है, लेकिन ये बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या हो जा रहा है, ये ज्यादा छोटा हो नहीं पा रहा है। अब यहां पे जरा एंगल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां भी रिपल्सन होना चाहिए था क्या, बोलो, रिपल्सन यहां भी होना चाहिए था। लोन पेयर वहां भी है, किसमें, ईथर में, है ना जी। लेकिन क्या होगा, यहां पे दूसरा ही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल जो है वो 111.7 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 111.7 डिग्री। यानी कायदे से sp3 का एंगल कितना होता है नॉर्मली, बोलो, 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 109.5 डिग्री नहीं होके क्या हो जा रहा है, 111 हो जा रहा है। इसमें बढ़ गया, क्या हो गया है, बढ़ गया। कहेगा सर ये तो लोन पेयर रिपल्सन कर रहा होगा, तो और घटना चाहिए था। जो लॉजिक इसमें दिए हैं वही कहां होना चाहिए था, बोलो, वही यहां होना चाहिए था। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां पे देखो ये CH3 क्या है, बोलो, ये CH3 क्या है, बोलो, ये CH3 बल्की ग्रुप है। CH3 क्या है, बल्की ग्रुप। यहां भी क्या है आपका, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है। तो दो बड़ा बल्की ग्रुप है दोनों साइड में। तो ये बल्की ग्रुप क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। बल्की ग्रुप यानी मान लो यहां पे एक तो छोटा बॉल है और इस दोनों जगह पे क्या है, बड़ा बड़ा फुटबॉल है। तो क्या बड़ा फुटबॉल रहेगा तो आप उसको एंगल कम कर पाइएगा क्या, नहीं कम होगा ना, बोलो। तो क्या होता है कि यहां पे ये दोनों बल्की ग्रुप क्या करता है, आपस में रिपल्सन करता है। आपस में क्या करता है, रिपल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का बना है ना बॉन्ड, ये बॉन्ड किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का। तो आपस में रिपल्सन करता है, और रिपल्सन करने के वजह से क्या करता है, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल 109.5 नहीं रह के कितना हो जाता है, 111 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 111। तो सबका हम इसमें एंगल का यहाँ पे लॉजिक लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा।
इन एल्कोहल कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री, 108.5 डिग्री, विच इज, बोलो, विच इज लेस, it is because बोलो इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, बोलो रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर और क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से हो रहा है। कोई दिक्कत? यहां पे जरा सा देखो, यहां पे क्या हो रहा है, हियर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इज 111.7 डिग्री बिकॉज इट एक्सपीरियंस, बोलो रिपल्सन फ्रॉम, कहां से रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन फ्रॉम, बोलो, हाँ, बल्कि CH3 ग्रुप्स, किसके वजह से हो रहा है, बल्कि CH3 ग्रुप जो यहां पे लगा हुआ है, ये CH3, इसके रिपल्सन से क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल यहां पे ज्यादा हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? यहां पे आप देखोगे, यहां पे आप देख रहे हो, ये क्या है आपका, बोलो, ये आपका मिथेनॉल है, क्या है, बोलो मिथेनॉल, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा यहां पे ये लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर ऐसे रिपेल कर रहा है, बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है, 108.9 डिग्री हो जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यही वो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन यहां था, इसके ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है, लेकिन ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन बल्कि ग्रुप है, क्या है, बल्कि ग्रुप, ये आपस में रिपल्सन करेगा, आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वहां पे घटा है, तो यहां बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, यहां पे वो रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, यहां पे बढ़ जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम, बोलो, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये ईथर है, CH3, ये वाला, ये H है, ये C है, ये भी क्या है, C और ये H, क्या ये CH3O CH3 है, समझ पा रहे हो बात को? ये स्ट्रक्चर है किसका, बोलो मिथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है, बोलो मीथेनॉल का, CH3OH का। ये किसका है, ये आपका फेनॉल का है, देख पा रहे हो, ये कार्बन है, क्या है, कार्बन है, सब पे क्या जुड़ा हुआ है, सब पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहां क्या, ये ऑक्सीजन और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन, समझ पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये वही है, डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पे, डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पे है। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे हम लोग क्या सीख गए, यहां पे हम लोग एंगल सीख गए हैं, क्या सीख गए हैं, एंगल सीख गए हैं। अब जरा सा बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन का, किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का, ये जो आपको बॉन्ड लेंथ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन का, ये 142 पिकोमीटर का है। कितना है, 142 पिकोमीटर, कितना है, 142 पिकोमीटर। हाँ, ये भी तकरीबन क्या है, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ये भी कितना है, ये भी 144 पिकोमीटर है। लगभग लगभग क्या दोनों में सेम है, यानी ईथर में और अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, तकरीबन तकरीबन सेम है। लेकिन यहां पे क्या होगा,
यहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है, कितना है? 136 पिकोमीटर है। कितना है? 136 पिकोमीटर। मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हो ये रहा है कि ये आपका जो बॉन्ड लेंथ है, यानी ये वाला बॉन्ड लेंथ कितना है? 142 पिकोमीटर। ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन का, इसमें भी ये भी कितना है? ये भी 141 पिकोमीटर। तकरीबन तकरीबन दोनों बोलो सेम है, लेकिन यहां पे कितना है? बोलो यहां पे बॉन्ड लेंथ कितना है? बहुत ही कम है। कितना है? बोलो 136 पिकोमीटर है। कितना है? 136 पिकोमीटर। इसके कारण के बारे में जरा सा समझते हैं। कारण ये है कि यहां ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके साथ लगातार क्या होता है? रेजोनेंस में रहता है। किस में रहता है? बोलो इसके ऊपर जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लगातार क्या होता है? इसमें लगातार रेजोनेंस में रहता है, यानी कंजुगेशन में रहेगा। रेजोनेंस के वजह से क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनता है। क्या बनता है? बताए थे ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड का लेंथ जो होता है सिंगल बॉन्ड के लेंथ से कम होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड जो है बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा। तो हियर 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 ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, CO bond is smaller as compared to, बोलो as compared to किससे? ईथर एंड एल्कोहल। ईथर और एल्कोहल के कंपेयर करिएगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इसका छोटा होता है। समझ पा रहे हो? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितना है? 136 पिकोमीटर है। कितना है? 136। सीधा बैठिए बाबू, सीधा बैठिए, टाइट बैठिए। कितने लोगों को समझ में आ गया है? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया है समझ में? बोलो कितने लोग बोर हो रहे हैं? ऐसे मत बैठो बाबू, ऐसे मत बैठो, सीधा टाइट बैठिए। वो इसलिए बोर हो रहे हो ना क्योंकि आपके जो भैया थे आपका लंका लगा चुके हैं। तो आपके भैया थे जो पूछे थे ना कि भैया 11 पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, वो लंका लगा गए हैं आपका। ठीक है, सिवान में ऐसी मैक्सिमम लोग का लंका इसी लग जाता है। और जो मेरे पास आए होंगे उनको कोई दिक्कत होगा जी इसमें? वो तो उनको दिखाई दे रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग, और इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग आपका क्या होना चाहिए? थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। खैर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, हम अपना 100% क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपको दे रहे हैं। कम से कम इतना नहीं, अगर लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा है तो कम से कम डेटा क्या हो जाना चाहिए? आपका डेटा क्लियर रहना चाहिए कि इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर में, कोई दिक्कत? बोलो। तो अब हम लोग जो है ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत? बोलो। तो इसको नोट कर लो सभी लोग। कहां से नोट करना है? हाँ, यहां से नोट करो सभी लोग।